नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार ने लव जिहाद के मामलों पर लगाम कसने के लिए बेहद सख्त कदम उठाया है। यूपी में अब लव जिहाद के मामले रोकने के लिए एक सख्त कानून बनने जा रहा है जिसमें लव जिहाद का अपराध सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया है कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने का प्रावधान है। राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज में ऐसी एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। यहां एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी लड़की नमाज पढ़ रही है। घर के लोग इसे देख सन्न रह गए। लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया। लड़के ने उसका धर्म भी परिवर्तन करा दिया है। इस पूरे मामले में परिवार के दबाव बनाने के बाद भी लड़की लड़के के साथ फरार हो गई थी और इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिमी यूपी के इलाकों में से सामने आई हैं और इस कानून को लेकर मौलाना और नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। इस बीच नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के चीफ मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने विरोध भी किया है और उन्होंने कहा कि नए कानून के प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार के जरिए लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं, जबकि धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस के जरिए FIR लिखी जाए। हालांकि इस कानून का उद्देश्य विवाह की आड़ में हिंदू महिलाओं को इस्लाम में धर्मांतरित करने के कथित प्रयासों का मुकाबला करना था, लेकिन अध्यादेश में किसी विशिष्ट धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। तो क्या ये कानून गैर हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर भी लागू होगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है जिसका समाधान खोजने की हम कोशिश भी करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। लेकिन अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि 17 से लेकर के 24 के बीच में महिला और बालिग जो नाबालिग बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें से प्रदेश सरकार ने अपने प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करने का परिणाम सामने आया है। 24,402 प्रकरण में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। 17 से लेकर 24 के बीच में पास्को अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। 2022 से 24 के मध्य में महिलाओं के विरुद्ध पास्को अपराध में न्यायालय के द्वारा 16,718 अभियुक्तों को सजा दी गई है, जिनमें 21 को मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम के कारावास की सजा भी दी गई है। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। ये इसी तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी और आज जो कानून ला रहे हैं या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। तो ये अध्यादेश जो लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा है, लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसलाकर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं।
फैसला तो सख्त आया है, असर जबरदस्त होगा और जाहिर तौर पे लव जिहाद अब एंटी लव जिहाद की बात हो रही है। देखिए कई सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। पहले जो 10 साल की सजा होती थी लव जिहाद में, उसमें अब जो चीजों को जोड़ा गया है उसमें 20 साल की सजा भी है और उम्र कैद भी है। तो अलग अलग चीजों को इसमें रखा गया है, अलग अलग प्रावधान है। सिर्फ लव जिहाद नहीं है, धर्म परिवर्तन भी आप यदि करा रहे हैं और तमाम चीजें होती हैं, उसको लेके भी पूरा एक क्राइटेरिया बनाया गया है। कितना इंप्लीमेंट होगा, कैसे करा पाएंगे, विपक्ष जो जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहा है, तो आने वाले समय में कहते हैं ना कि कोई फैसला आता है, कोई कानून को लेकर बात होती है, तो ठीक है जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, सरकार का काम है एक अच्छी दिशा में बढ़ना, लेकिन आप उसको कितना सफल तरीके से ले जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जैसा है। कई मेहमान इस चर्चा में जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुस्लिम स्कॉलर हैं मौलाना कुम्मी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु महाराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। चंद्रांशु महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक जो सरकार का फैसला कह लीजिए, या एक कहते हैं ना नए कानून की एक बात हो रही है, एंटी लव जिहाद को तो लेके पहले भी काम किया गया है, सरकारों ने पहले भी बोला, पहले भी सजा का प्रावधान था, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की, बहुत सारी घटनाएं आपने भी देखी और मैंने भी देखी। महत्वपूर्ण यह है कि जो एंटी लव जिहाद लेकर आ रहे हैं, जिसमें उम्र कैद की बात हो रही है, क्या उस उम्र कैद के आने से ये मामले रुक जाएंगे? यदि रुकना होता तो अभी भी ये चीजें रुक सकती थी। क्या एक डर बनाने के लिए और चीजों को जोड़ा गया है? धर्म परिवर्तन की जहां तक बात है, इन तमाम चीजों के लिए ये सारी कवायद की जा रही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या प्रॉपर हो पाएगा? जो मकसद है कि इन घटनाओं को रोका जाए, लव जिहाद को रोका जाए, और लव जिहाद से बढ़कर भी कहते हैं कि धर्म परिवर्तन, एक तो पहले आप शादी करते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन होता है, उसके बाद मर्डर भी हो जाता है, हत्या भी हो जाती है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं इसके पीछे जो लव जिहाद में, उसका नाम ही इसलिए लव जिहाद है। तो क्या उसको रोक पाएंगे? किस तरह से आप इसको लेते हैं? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी ये फैसला आया है, जो बिल उन्होंने विधानसभा में पेश किया है, उसकी तारीफ होना चाहिए। आप जैसा भी कहा कि क्या ये संभव हो पाएगा कि कुछ परिवर्तन हो जाए? निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन नहीं, काफी परिवर्तन होगा, क्योंकि भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है, बिना भय के कोई कुछ करना नहीं चाहता। अनुशासित रहने के लिए जरूरी है कि ये भय व्याप्त रहे और बना रहे, और इससे बहुत सुधार होना। प्रेम तो पवित्र चीज है, प्रेम कोई सौदा नहीं, और प्रेम के नाम पर आप धोखा दे, आप गलत रास्ते करके छोटी कहीं ना कहीं बीच में पैक आचार्य जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। आपने जितनी बातें रखी मैं थोड़ा थोड़ा ही समझ पाई हूँ, क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था। हम एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मौलाना कुम्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, पहुंच रही है। मौलाना कुम्मी जी, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से ये पूरा एक डिसीजन आया, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा मानना यह है कि गैर मुस्लिम बच्चियों को उनके माँ बाप समझाएं बुझाएं कि देखो भी ऐसा है कि तुम लोग शादियां या ब्याह मोहब्बत प्यार ऐसे ना करो जो दिल मिले ना, बल्कि अगर दिल मिलते हैं तो शादी करना या प्यार करना या लव जिहाद करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर कानून बनता है तो कानून पे अमल हो। कानून तो हिंदुस्तान में बहुत से बनते हैं, मगर ये अमल हम देखते बहुत कम हो पाता है। तो इसलिए अगर कानून बन रहा है तो उस पर अमल हो, और बच्चियों को चाहिए है कि वो अपने ही धर्म में शादी ब्याह करें, चाहे मुस्लिम बच्चे हों या गैर मुस्लिम हों, उनको चाहिए कि वो अपने धर्म में शादी करें। अगर हिंदू गैर मुस्लिम बच्चे अगर मुस्लिम बच्चे शादी करता है तो मुस्लिम बच्चों को चाहिए है कि वो उसका धर्म का पालन करें। अगर वो हमारे घर में आई है तो उसका ख्याल रखें, उसका धर्म परिवर्तन न किया जाए, बल्कि वो अपने धर्म में रहे तो अपने धर्म में रहे। ऐसे बहुत से मसाइल सामने हैं। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में सैकड़ों शादियां हुई हैं, चल रही हैं। हिंदू लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, वो अपने धर्म पे, ये अपने धर्म पे हैं। बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के लोग देखिए, आप देखिए, उनके पूरे पूरे खानदान चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर इस पर कंट्रोल किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कानून बनाया जाए तो कानून पे अमल भी होना चाहिए है, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो या मुसलमानों की, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में। मौलाना कुम्मी जी, इस बात की गारंटी या इस बात की कहते हैं उसको कौन सर्टिफाई करेगा? समझिएगा,
लफ्ज़ जिहाद नाम जो दिया गया, मुझे लगता है वो आया ही इसलिए है। देखिए, जहां तक आपने एक प्यार मोहब्बत की बात करी, ठीक है, हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, ठीक है, हुआ, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये जो चीज़ें आ रही हैं ना बाद में निकल के कि धर्म परिवर्तन एक प्रेशराइज हो रहा है, उसको आप मजबूर कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों के लिए। फिर उसके बाद जब रिश्ता नहीं हो रहा है तो आप उसका मर्डर भी कर देते हैं। कई केसेस आए हैं और कई जगह तो ये भी हो रहा है कि पहले तो झूठ ही बोला जा रहा है, बताए ही नहीं रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, शादी ब्याह हो रही है, उसके बाद चीज़ें खुल रही हैं। तो ये जो घटनाएं बढ़ी, ये जो क्राइम बढ़ा, इसके बाद मैं तो लफ्ज़ जिहाद को एक उससे कनेक्ट करूंगी कि उसके बाद जो संख्या बढ़ी है ना इन घटनाओं की, उसके बाद इतना ज़्यादा सरकार को गंभीर होना पड़ रहा है। तो अब जो सज़ा के प्रावधान में बदलाव किया जाएगा, जो एंटी लफ्ज़ जिहाद वाली चीज़ें आ रही हैं जिसमें धर्म परिवर्तन को इंक्लूड किया गया है, तो अब वो सज़ा का जो प्रावधान है वो उम्र कैद की तरफ जा रहा है। तो क्या वो उम्र कैद की सजा कर देने से या एंटी लफ्ज़ जिहाद ले आने से इन चीजों को रोका जा सकता है या किस तरीके से रोक सकते हैं, उस पे बात करेंगे हम। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जिहाद लफ्ज ही गलत है। मोहब्बत प्यार में जिहाद नहीं होता है, ये तो बिल्कुल लफ्ज जो है इस्तेमाल ही गलत है। पहली बात तो लफ्ज जो है मोहब्बत प्यार करना अलग चीज है, जिहाद करना अलग चीज है। जिहाद कहते हैं कोशिश करने को, किसी चीज की भी मतलब कोशिश की जाती है। और दूसरी बात यह कि ये चीजें जो है प्यार मोहब्बती से हल हो सकती हैं। हमारे भारत के अंदर इतने धर्म के लोग रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, आपस में भाईचारे में रहते हैं। कुछ अगर 2-4 लोग ऐसा करते हैं तो उनके लिए अगर कानून बनता है तो उस पर अमल होना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद 1-2 ही ऐसे वाकयात होते हैं, ज्यादा बहुत कम हमने नहीं सुना है कि कत्ल गारत हो जाए या ये हो जाए वो जाए। अगर होता है तो गलत करते जो भी करता है, मगर अगर कोई लड़की बच्ची जो है मुसलमान बच्चे से प्यार कर रही है तो इसमें आप रोक नहीं लगा सकते हैं। या मुसलमान हिंदू से प्यार कर रहे हैं, फिर हिंदू मुसलमान से प्यार कर, इसमें रोक तो लगा ही नहीं सकते कहीं पर भी, क्योंकि ये अपना अपना धर्म का मामला है। प्यार मोहब्बत में आप क्या मतलब है कि लव की बात करते हैं, जिहाद की बात, जिहाद को अलग कर दिए, खाली प्यार मोहब्बत की बात करें। प्यार मोहब्बत में हिंदू मुसलमान के साथ रहे, मुसलमान हिंदू के साथ रहे, अगर शादियां करते हैं और हमेशा अगर वो खुशी से आपके धर्म को एक्सेप्ट कर रही तो कोई बात नहीं। आप जबरदस्ती या फोर्स करके उसके धर्म को बदल नहीं सकते, ये गलत है। मुसलमान को चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। किसी मुसलमान को चाहिए, जितने भी मुस्लिम धर्म है यहाँ पर, उनके धर्मगुरुओं को चाहिए कि अपने मुसलमान बच्चों को ये बात समझाएं। गैर के बच्ची को लेके आ रहे हो अपने मजहब में तो उसको प्यार मोहब्बत के साथ रखो, उसके साथ कोई अन्याय न करो, उसके साथ कोई गलत काम न करो, उसको अच्छी तरह रखो ताकि वो तुम्हारे धर्म की भी तारीफ करे कि हम जिस धर्म में गए वो धर्म बहुत अच्छा है, वो परिवार बहुत अच्छा है, वो खानदान बहुत अच्छा है। अगर ऐसे गलत काम कर रहे हैं तो वो मुसलमान काबिल लानत है और उनको सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, सुनील जी आवाज पहुंच रही है मेरी? सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। आवाज नहीं आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर, ठीक है, हाँ अभी सुन पा रही हूँ मैं आपको। सुनील जी बड़ा एक गंभीर विषय है ये। गंभीर विषय मैं इसलिए कह रही हूँ, लफ्ज़ जिहाद पहली बार हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम कई बार लफ्ज़ जिहाद पे बात कर चुके हैं। इस देश में ऐसे कई सारे केसेस हमने देखे हैं जो वाकई में सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या ऐसा भी होता है, और यदि ऐसा प्यार होता है तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जिस परिवार की बेटी गई होती है, आप उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होती है। कहने के लिए तो पीछे जितने लोग खड़े होते हैं वो 10 बातें करते हैं, लेकिन जिसने जिस चीज को आगे बढ़ाया है, जो लेकर गया है, और उसके बाद जिसके साथ निभाया उसी ने गलत किया है, तो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। आते हैं मुख्य पॉइंट पर, क्या सजा का प्रावधान बदल देने से या सजा को थोड़ा बढ़ा देने से या एंटी लफ्ज़ जिहाद लाने की जो बात हो रही है, नए सारी चीजों को प्रावधान लाने की जो बात हो रही है, क्या इससे इन घटनाओं को हम रोक पाएंगे? मैं सरकार की किसी भी योजना, किसी कानून या किसी भी एक अच्छी सोच को सवाल खड़े नहीं कर रही हूं। मकसद ये है, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में शुरुआत में ही कहा, मकसद ये है कि इम्प्लीमेंटेशन आप कितना करा पा रहे हैं और कितना रोक पाएंगे इन घटनाओं को, ये बड़ा सवाल है। हेलो, हाँ सुनील जी बोलिए। हेलो हेलो सुनील जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखिएगा। हेलो सुनील जी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? बीच नेटवर्क के चक्कर में लग रहा है डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज पहुंच रही है? बोलिए। देखिए, लफ्ज़ जिहाद के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। इससे उन लोगों पर नियंत्रण होगा जो हिंदू बच्चियों के साथ शादी करके उनके टुकड़े करके बाद में ब्रीफकेस रख देते हैं। प्यार मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये भी नहीं कि शरीर 4 टुकड़े कर दिए जाएं।
जिस तरह से लव जिहाद केस बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले तो लोग शादी करते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं, जैसे कि बच्चियों ने बयान भी दिया है, ऐसे कई केस आए भी हम लोगों के सामने हैं। जब धर्म परिवर्तन नहीं होता है तो शरीर का ही परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे जो हत्यारे, मैं तुमको हत्यारे कहूंगा, जो मोहब्बत की आड़ में हत्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए फांसी का प्रावधान होना चाहिए। अगर चाहे वो बेटी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने स्वेच्छा से एक दूसरे से शादी कर रही है, सबसे बड़ा सवाल तो उठता है क्या समाज स्वीकार करता है? अगर समाज स्वीकार कर भी लेता है तो परिवार कभी कभी आड़े आता है, ये भी एक समस्या है। और अगर है ऐसा तो दोनों परिवारों को समझ लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत कहना आसान है, लेकिन निभाना आसान नहीं है। तो कानून, अगर इस देश में कानून न होता तो क्या बहन बेटियों की इज्जत बचती? हाँ बस ठीक है, लोगों की हत्या नहीं होती। अगर 302 धारा न होती जो परिवर्तन कर दी, हत्या सजाए मौत न होती, तो लोग मार मार चले जाते। कानून तो जो परिस्थितियां अब आ रही, कानून बनना बहुत जरूरी है। लेकिन प्यार मोहब्बत मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन मोहब्बत जैसी होनी चाहिए, हवस ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा कानून बनता है तो कम से कम जो लोग मोहब्बत की आड़ में टुकड़े करते हैं उन पे एक दहशत रहेगी कि अगर हम टुकड़े करेंगे तो हमारे भी टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन सुनील जी, कुछ केसेस ऐसे आए, सुनील जी कुछ केसेस तो ऐसे हैं, मुझे लगता है शायद मानसिक रूप से कुछ बीमारी होती है ऐसे लोगों को, कुछ आप समझिए, कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पर तो ये एक डिस्कशन बनता है अलग से कि कुछ मेंटली वो डिस्टर्ब भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है उनको, क्योंकि इतनी विभत्स तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है। और उस इंसान को जिनके साथ आप रह रहे हैं, जिनके साथ आप शादी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, महज आप अपने धर्म परिवर्तन के लिए या अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए आप इस हद तक जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। मुझे लगता है आपने एक बात सही कही थी, उम्र कैद से कुछ नहीं होगा, ऐसे लोगों को फांसी दीजिए और फांसी ही होना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि जो चीज़ें आने की बात हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार जिस पर इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है, क्या उससे इन घटनाओं को रोक सकेंगे? क्या वो उम्र कैद की जो बात हो रही है, धर्म परिवर्तन को लेकर जो एक नए कानून की बात हो रही है, एंटी लव जिहाद जिसको लेकर वो एक इम्प्लीमेंट करने की बात करें, क्या हम उससे इन घटनाओं को रोक पाएंगे या कितना कंट्रोल कर सकते हैं? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हेलो सुनील जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? अब आवाज आ रही, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। कुछ मेरा आप कह रहे थे, एक बार प्रश्न सवाल सुनाओ फिर तो से कर आंसर कीजिए। हाँ, जी, आप कुछ कह रहे थे, हमसे बीच में नेटवर्क चक्कर में डिस्टर्बेंस हो गया था, आप बोलिए। सुन नहीं पाए हैं? सुनील जी, मैंने ये कहा कि कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो बहुत ही विभत्स तरीके से मर्डर हुआ है, समझिएगा, तो वो ऐसे लोग होते हैं, शायद उनकी मानसिक स्थिति खराब होती है, कुछ ना कुछ फैक्टर है उसके पीछे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये जो उम्र कैद का प्रावधान है या उम्र कैद में आने की बात हम कर रहे हैं, क्या इन घटनाओं को हम रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है ना। सरकार ला तो रही है एंटी लव जिहाद, उस पर प्रावधान भी अलग अलग ले आए, आप धर्म परिवर्तन में भी आप सारी चीजों का क्राइटेरिया बना रहे हैं, लेकिन क्या उन घटनाओं को आप रोक पाएंगे? क्या वो भय बनाने की जो कोशिश है, क्या वो हो पाएगा? ये बड़ा सवाल। देखिए, मैंने अपनी क्राइम रिपोर्टिंग जिंदगी में देखा है, कई केस ऐसे होते हैं जब व्यक्ति शक की स्थिति में आ जाता है। पत्नी पति पर शक करती है और पति पत्नी पर शक करता है। मेरा अपना मानना है, भले मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, दर्जनों केस मैंने देखे हैं अपने आप से क्राइम रिपोर्टिंग करते समय। ऐसी घटनाएं तभी पैदा होती हैं जब व्यक्ति का एक दूसरे विश्वास हट जाता है। अगर लड़की किसी से बात कर रही है तो उसके दोस्त को लग रहा नहीं ये गलत हो गई है, वो कहीं बात कर रहा तो लग रहा कहीं गलत हो गई है। ऐसी जब परिस्थितियां आ जाती हैं तो आपने देखा होगा कि अपने धर्म, हिंदू धर्म में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जो शक के आधार पर पति की हत्या हो गई, शक के आधार पर पत्नी की हत्या हो गई, शक के आधार पर बॉयफ्रेंड की हत्या हो गई। ऐसे कई केस आप वरिष्ठ पत्रकार आपने भी देखा होगा। तो ये मानसिक विक्षिप्त नहीं होते हैं, इनके दिमाग में जब इस तरह गंदगी पैदा हो जाती है कि इसके नैतिक संबंध तो नहीं है, किसी के साथ उठना बैठना तो नहीं है, इस तरह की जब गलत भावनाएं ब्रेन में आती हैं तो निश्चित रूप से वो मनुष्य एकदम आक्रांता हो जाता है और कोई भी विभत्स घटनाओं को घटित करने में दिक्कत नहीं करता है। लेकिन कुछ केसेस में तो ऐसा हुआ है ना सुनील जी कि वहां पे फैक्टर हिंदू मुस्लिम का हुआ है, जहां हिंदू मुस्लिम फैक्टर में ये तमाम चीजें हुई हैं, वहां तो फिर वो जुड़ी गया ना लव जिहाद से।
वो कैसा प्रेम था कि आप इतनी बुरी तरीके से मर्डर कर रहे हैं कि टुकड़े करके फ्रिज में रख रहे हैं? ऐसे बहुत एग्जाम्पल आए बीच में, इसीलिए सरकार को इतना डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ रहा है। खैर, वापस आऊंगी आपके पास। चंद्रांशु महाराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल मुझे ये बताइए कि आप क्या मानते हैं, क्या इन तमाम चीजों से बाबा का जो फैसला सख्त है, कहते हैं ना कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जो डिसीजन होता है या वो जिस दिशा में काम कर रहे होते हैं वो बहुत अलग ही तरीके से कर जाते हैं, तो हो सकता है लव जिहाद के लिए कानून था, ऐसा तो नहीं है कि कोई नया नवेला कानून हम बना रहे हैं, लेकिन एंटी लव जिहाद को लेकर जो नई चीजों को शामिल किया गया है या उसको इंप्लीमेंट कराने की बात हो रही है, क्या उससे हम चीजों को रोक पाएंगे या नहीं? तो इसको किस तरीके से और ऐड ऑन करने की जरूरत है, एक सुझाव के तौर पर भी आपसे पूछ रही हूँ। निश्चित तौर पर सन्यासी हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं, पूरे पृथ्वी को ही अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कर्तव्य बनता है, सन्यासी को छोड़ दे तो, कि हर बेटी बहन की सुरक्षा देना उनकी गारंटी है। लव जब शब्द बोलते हैं, प्यार तो पवित्र चीज है, पर जब जिहाद शब्द जुड़ता है तो कहीं ना कहीं फिर विकृत मानसिकता सामने वाले। नमस्कार, हेलो, चंद्रांशु जी, आपको बीच में रुकूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से अपनी बात रखिएगा। चंद्रांशु जी, शायद नहीं, मुझे लग रहा है शायद आपका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। सुनील जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि आपका माइक जो है वो म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए, नहीं, आवाज आएगी। मेरी आवाज तो पहुंच रही है ना। चंद्रांशु महाराज जी, आपने म्यूट किया है क्या? प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। चलिए चंद्रांशु महाराज जी, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत से ही पता नहीं कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है या जो भी हुआ, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। मौलाना कुम्मी जी, बहुत सारी बात निकल के तो यही आ रही है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम फैक्टर है उसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। किसी ने किसी के प्यार पर और शादी ब्याह पर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं हिंदू बेटियों के साथ में, जो घटनाएं आई हैं जिसके बाद कई सारे आपने भी मामले देखे होंगे कि बताया नहीं है या झूठ बोला है या बाद में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है, उसके बाद हत्या भी हो जाती है या जान से मार देते हैं। तो ये सारी घटनाएं जब बढ़ती हुई दिखी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इस पर एक नया एंटी लव जिहाद लाने की बात कर रही है। ठीक है, जिसमें सजा का प्रावधान बिल्कुल बदला है, धर्म परिवर्तन को लेकर भी चीजें बदली गई हैं। तो आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, कई मुस्लिम फैक्टर्स भी ऐसे हैं, वर्ग ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि सिर्फ हमारे लिए ही क्यों। तो मुझे लगता है बात किसी विशेष वर्ग की नहीं है, लेकिन जो कनेक्शन आया है, लव जिहाद को जब जोड़ा ही गया है तो कनेक्शन तो यही आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो कानून बनता है वो किसी एक धर्म के लिए नहीं बनता है, न एक मजहब के लिए बनता है। अच्छा कानून हो सकता है खौफ की वजह से ये चीजें सामने ना आए, मैं भी देखता रहता हूँ मसाइल को। मेरा मतलब कहने का यह है कि अगर कानून बनाया जाता है तो कानून के अगर पालन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें रुक सकती हैं जो हो रही हैं। और मुसलमान बच्चों को चाहिए है कि ऐसा कोई काम ना करे कि जो हमारे धर्म के बदनाम हो और हमारी कौम भी बदनाम हो, हमारा समाज बदनाम हो। और गैर मुस्लिम बच्चों से मैं यही कहूंगा कि वो जब शादी ब्याह करें तो देखभाल के करें, समझबूझ के करें कि कहाँ हम जा रहे हैं, किस घर में जा रहे हैं और वहाँ पे क्या समस्या है। धर्म को बदलना ये समस्या का हल नहीं है। धर्म अगर मोहब्बत से कोई कबूल करता है तो वो समस्या का हल है, मगर जबरदस्ती किसी को आप धर्म को बदलने के नहीं मनवा सकते हैं। और इस्लाम ने मना सख्त बना किया है, इस्लाम चाहता भी नहीं है, ला इकराह दीन, दीन में कोई जबर नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को मजहब की तरफ रागिब करें। अगर हिंदू बच्ची मुसलमानों के हाथ घर आ रही है तो मुसलमान हिंदू बन के रह सकती, कोई मुश्किल नहीं है, मगर जबरदस्ती के लिए उसको आप इस्लाम का कलमा ना पढ़वाएं। ये इस्लाम ने मना किया, सख्त मना किया है। मुझे लगता है बन जाए तो मुझे लगता है मौलाना कुम्मी जी, ऐसा सब लोग यदि आप जैसे सोच लें तो शायद ये घटनाएं ही ना हो। आप जैसा यदि कोई सोच लेना, मैं बहुत बहुत साफगोई से ये बात कह रही हूं, तो मुझे लगता है कोई ऐसी घटनाएं आएंगी ही नहीं सामने। लेकिन दिक्कत तो वही है ना कि किस किस को और कैसे समझाया जाए। खैर, समय की सीमा है। चंद्रांशु महाराज जी, आप अपनी बात रखिएगा जल्दी से। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आज हमारा कुछ समय खराब था, वक्तव्य देने का भी टाइम नहीं रहा, पर जब मौलाना जी ने जो कहा है उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। और सच कहती हैं कि ऐसे ही लोग चाहिए कि किसी के इज्जत के साथ में किसी माँ बहन की इज्जत अपनी बहन बेटी जैसे ही समझें।
और किसी को गुमराह करके अपने प्रेम के झांसे में न फंसाएं, सबको प्रेम से जिएं और जीने दे की भावना रखें। बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, देखिए कि जो फैसला है वो तो ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट कराइए, तमाम चीज़ें लेके जाइए, लेकिन ये भी देखना होगा कि आप उसमें कितना सफल होते हैं। ये इसको इम्प्लीमेंट कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। रही बात लव जिहाद जो है, अब एंटी लव जिहाद लाने के बाद, नए कानून नए प्रावधान लाने के बाद किस पर कितनी लगाम लगती है, कितना रोक पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश।